इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के विषयों को आसक्त बन करके भोगने की क्रिया को प्रमाद कहा है, उसी तरीके से परमात्मा ने एक दूसरी प्रक्रिया, हम लोग तो उसको प्रमाद नहीं मानते हैं, परंतु परमात्मा ने प्रमाद कहा है उस क्रिया को। परमात्मा ने उस क्रिया को कहा है विकथा। विकथा का मतलब भक्त कथा, देश कथा, राज्य कथा, स्त्री कथा। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा सा समझे। भक्त कथा, भोजन पाने की बातें, आज की बनाना है, किवें बनाना है, रेसिपी विच वो चीज बनाने का केड़ा तरीका दसिया गया है। चलो आज ए थोड़ा जिना मसाला ज्यादा पाके देखिए थे सही। कितना 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 एक चीज बनाने के लिए कितनी लंबी चौड़ी विचारों की श्रृंखला चलती है। तू मैंने सिखाते से ही कितना लंबा चौड़ा एक कथा यानी कि बातचीत का प्रवाह चलता है, समय कैसे बीतता है पता भी नहीं। ये भक्त कथा, खाने पीने की चीजें, और जबकि आप खाएंगे पिएंगे कितनी चीजें, अरे 25, विचारेंगे कितनी चीजें। अगर 25 चीजें खानी है तो कम से कम 50 चीजों का तो विचार करना पड़ेगा। मूंगी बनावा के मूंगी की दाल बनावा नहीं, करेले की दाल केड़ी दाल चंगी लगेगी, कितना हम लोग सोते। ये भक्त कथा है। परमात्मा ने इस भक्त कथा को प्रमाद कहा। हम अपने जिंदगी में भक्त कथा, देश कथा, यूक्रेन, रूस अगे क्यों है, केड़े केड़े देश यूक्रेन के नाल, केड़े केड़े देश रूस के नाल। अपने दिल दिमाग में क्या ये विचार पैदा नहीं होते, अरे विश्व युद्ध हो गया तो फिर आपा भी नहीं बचाएंगे। कितना लंबा चौड़ा हम दो देशों के युद्ध में विश्व युद्ध की कल्पना को डाले हुए बैठे हुए सोच रहे हैं। जीव सृष्टि के विनाश की कल्पना हमारे दिमाग में आती है। ये देश कथा, ये राज्य कथा, किस देश का कैसा रिवाज, किस राजा की कैसी राजनीति, कूटनीति, राज्य कथा, ये सब देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, स्त्री कथा। स्त्री कथा, पुरुष कथा दोनों चीजें मिल जाती हैं। राग और द्वेष को बढ़ाने वाली कथा। आप सोचिए कितना समय आप लोग सामायिक के लिए देते हैं और कितना समय आप टीवी के लिए देते हैं, चैनलों के लिए देते हैं। सोचिए, सामायिक के लिए टाइम नहीं है और उन चीजों के लिए तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। सामायिक करते हैं तो निद्रा आती है, वहां पर करते हैं तो आंखों पे नींद ढूंढो तो भी नहीं दिखती है।
परमात्मा की आज्ञा के प्रति अरुचि अरुचि अरुचि। यह परमात्मा की आज्ञा की आराधना नहीं, विराधना विराधना विराधना। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी महाराज साहब जी ने एक बात कही है और परम सत्य है उनका वचन। बहुत बहुत अत्यंत 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 हित है उस सुझाव। उन्होंने सुझाव दिया है आज्ञा राधा विराधा च शिवाय च भवाय च। दो चीजें हैं, शिव और भव। शिव यानी कि मुक्ति, कल्याण, मंगल, वो शिव कहलाता है। भव यानी कि जन्म मरण का चक्कर, गतियों का चक्कर, योनियों का चक्कर, ये भव कहलाता है। भव का चक्कर, उस भव चक्कर में भ्रमण का कारण कर्म है और उन्हीं कर्मों की बदौलत भाव हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। जब तक कर्म रहेंगे तब तक भव परंपरा रहेगी। शिवाय सभी चक्करों का जो मूल है ना, कर्म चक्र, वो ही कट गया। चक्र का एक अंश भी नहीं रहा तो शिवाय मुक्ति। याद रखिएगा, उमा स्वाति जी महाराज साहब जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। कृष्ण संपूर्ण सकल कर्म क्षय, कर्म का क्षय होना, आठों के आठों प्रकार के मूल भेद कर्म के और उनके उत्तर भेदों का कृष्ण सर्व रूप से क्षय, खत्म कर देना, इसका नाम है मोक्ष। परंतु ये मुक्ति का कारण क्या, कर्म क्षय का कारण क्या? आज्ञा राधा, परमात्मा की आज्ञा की आराधना, आज्ञा के अनुसार आराधना, आज्ञा के अनुसार आचरण। आज्ञा के अनुसार आंतरिक और बाहरी व्यवहार, यह है आज्ञा की आराधना, जो कि शिवाय है, मुक्ति का कारण है, मुक्ति के लिए। विराधा और आज्ञा की विराधना, आज्ञा के विपरीत आचरण, आज्ञा को न्यूनाधिक रूप में स्वीकारना, ये भवा है, ये जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने का कारण है। अतः जिंदगी में सगे जह ओस बिंदुए होवम चेठाई लंबमानए एवं मनुयान जीव्यम समयम गोयम मार्गमयम्।
हे गौतम, मनुष्यों का जीवन उतना ही वैसा ही कुसगे जहाँ ओस बिंदुए तो मम चिट्ठ ही नम्बमान है। दूरमा के अग्रभाग पर लटकती हुई ओस की बिंदु का जितना जीवन, जैसा जीवन, अनिश्चित जीवन, क्षण भंगुर जीवन, एवं अनुयान जीवियम, बस उसको देखो, अपने आप के जीवन को देखो, उसमें समानता है, समानता है, समानता है अनिश्चितता की, समानता है अल्प समय की। कल्पना तो करो, कहां पर सर्वोच्च देव, सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी, कहां पर महातमः नामक गोत्र वाली सातवीं नरक के नारकी का जीवन 33 सागरोपम, और कहां पर अपनी जिंदगी 100 साल भी नहीं। उनकी जिंदगी सागरोपम, हमारी जिंदगी सागर की एक कतरा भी नहीं। किस चक्कर में पड़े हो? जागो, समझो, मानव भव को सफल बनाने का प्रयास करो। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जीवन को सफल बनाना है तो जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति और जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा की आराधना, जिनेंद्र परमात्मा आज्ञा के अनुसार आचरण, इस चीज को महत्व देते थे, इस चीज की प्रेरणा देते थे। बस समय पूरा हो रहा है, आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, परमात्मा को मत भूलो, परमात्मा की आज्ञा की आराधना, उपासना करते रहो। यह ही जीवन को सफल बनाने का एक अच्छा तरीका है। बार बार स्वाध्याय करो, बार बार जिनवाणी सुनो, जिनवाणी को सुनकर के थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो। जिस तरीके से मक्खन पाने के लिए दही का विलोधन किया जाता है, उसी तरीके से सुने हुए वचनों को जिनवाणी का थन आलोढ़न विलोधन करो, जिससे कि एक मक्खन रूपी तत्व की प्राप्ति अपनी आत्मा को हो पाएगी, अपनी आत्मा को हो सके। इतना ही भैया आज के दिन रोपड़ में, थानक में हम ये बात आप सभी जनों से कहना चाहते हैं।